हेलो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर जो हर क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन या प्रपोजिशन। देखो होता क्या है प्रीपोजिशन या प्रपोजिशन। प्री प्लस पोजिशन। प्री का अर्थ होता है पहले, पोजिशन का अर्थ होता है स्थिति। जिसकी पहले से स्थिति क्या होती है हमारे पास फिक्स होती है, हमें पता होता है कि पहले से कहाँ पर इसको यूज करेंगे। ये जिसमें हम नाउन और प्रोनाउन का संबंध या रिलेशन पता करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर यहाँ तक की बात। अब दो एग्जांपल हमें दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है सी इज इन द स्कूल। सी इज इन द स्कूल, वो स्कूल में है। तो वो जो लड़की है सी का संबंध किससे संबंध है? स्कूल से संबंध आ रहा है। सेकंड एग्जांपल देखो, ए गर्ल्स सेट अंडर द ट्री। एक लड़की कहाँ बैठी हुई? पेड़ के नीचे। तो जो ये गर्ल्स है इसका संबंध जो है, रिलेशन जो है किससे बनता है? ट्री से। अब हम लास्ट में बात करेंगे प्रीपोजिशन के टाइप। बेसिकली तीन टाइप जो है। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, जिसमें हम कोई गति की बात करेंगे या स्थान को चेंज करने की बात करें, कोई मोशन होगी। दूसरा है जिसमें हम टाइम की बात करते हैं। पहले में हमने मोशन की बात की, दूसरे में हमने टाइम की बात की, और जो तीसरा है इसमें हम बात करेंगे स्पेस या हम प्लेस की बात करेंगे। तीन है, तो तीनों टाइप आपको याद करनी है। इनको हम एक्सप्लेन सहित सॉल्व करेंगे। पहले हम बात करें मोशन की, फिर हम बात करें टाइम की, और लास्ट में हम बात करें प्लेस और किसकी? स्पेस की। अब देखो हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन टाइप नंबर 1, प्रीपोजिशन ऑफ द मोशन। मोशन क्या होता है? जहां पर कोई चीज क्या करती है? गति करती है, मोशन करती है। तो वहां पर हम बात करते हैं कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट है। हम मेन टॉपिक की बात करते हैं, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। देखो पहला जो है प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, पहला है इन, ऑन, ओवर और इनटू। ये चार जो है मोशन में बहुत ज्यादा क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहले की बात करते हैं, ही इज मूविंग इन द रूम। वो कहाँ घूम रहा है? रूम के अंदर। अब जो ही है ये मूव कर, रूम फिक्स है लेकिन मूव कौन कर रहा है? तो ही का जो संबंध है, रिलेशन वो किससे है? रूम से है। दूसरा, फिश आर स्विमिंग इन द टैंक। अब फिश जो है वो मूव कर रही है किसमें? टैंक में। तो फिश का जो संबंध है वो किससे संबंध है? रिलेशन है वो किससे है? टैंक से। सेकेंड, ऑन, द कैट इज रनिंग ऑन द बॉक्स। अब जो कैट है वो कहाँ दौड़ रही है? बॉक्स में। अब जो कैट का जो रिलेशन है वो किससे है? बॉक्स से। नेक्स्ट की बात, द डॉग इज डांसिंग ऑन द टेबल। अब डॉग जो है वो कहाँ डांस कर रहा है? टेबल में डांस कर। तो डॉग का जो रिलेशन है वो किससे है? टेबल से। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, ओवर, द सीलिंग फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। छत का पंखा है, छत का फैन है, वो कहाँ मूव कर रहा है? मेरे सर के ऊपर। तो जो सीलिंग फैन है उसका जो रिलेशन है वो किससे है? हेड से। ठीक है ना। द इंसेक्ट आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। जो छोटे छोटे इंसेक्ट है उनका जो रिलेशन है वो किससे है? मेरे हेड से। तो जो छोटे कीट हैं या वो जो क्या कर रहे हैं मेरे सर के ऊपर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे उधर वो घूम रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनटू। इनटू का मतलब ही होता है मोशन, गति के लिए। ही वेंट इनटू द रूम। वो कहां पर गया? रूम में गया। या द लॉयन जंप इनटू द वॉल। तो लॉयन कहाँ है? जंप कहाँ कर रहा है? इसमें वॉल में। तो ये कुछ प्रीपोजिशन ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। इन है, ऑन है, ओवर है और इनटू। इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे इसको हम बनाएंगे, क्या करें। कुछ एग्जांपल है। देखो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट का, इन का, ऑन का और बाय का। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछता है, बार बार रिपीटेशन करता है राजस्थान बोर्ड या अदर बोर्ड, ये क्वेश्चन पूछता है। पहले एट, आई गेट अप एट 5 o'clock। 5 o'clock कि मैं 5 बजे उठता हूँ। तो एट का प्रीफिक्स टाइम के लिए कर दिया हमने कि ही कम्स होम एट सनसेट, कि वो घर कब पहुंचेगा? सनसेट किस टाइम पर। तो एट यहाँ फिक्स टाइम है। दूसरा, इन, मंथ्स, याद कर लें एकदम, मंथ के लिए, सीजन्स के लिए और ईयर के लिए। जब भी आपको चीज दी जाए हमेशा इनका प्रयोग। आई केम हियर इन 2018।
कि मैं यहाँ पर 2018 में मिलूंगा, तो यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया। अगर स्कूल सेशन, अपना स्कूल सेशन है वो स्टार्ट कब होगा, इन अप्रैल। कोई फिक्स पीरियड है, कुछ टाइम है, सेशन का टाइम है यहाँ पे। ही प्ले, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, वो चाय कब लेता है, इन द मॉर्निंग। ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। और नोबडी वर्क इन द आफ्टरनून। जब भी आपको तीन चीज दिख जाए, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इन तीनों जगह हमेशा इन का प्रयोग करेंगे, नॉट यूज एट। और अगर आपको ये नोट दिखा दे यहाँ पे, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, अभी सुन ले, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून। इसके अलावा तीन बज जाते हैं, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। उसके बाद ऑन डेज, डेट और फेस्टिवल। ही केम हेयर ऑन मंडे, वो कब आएगा हमारे पास, मंडे को। वी सेल विजिट ऑन दीपावली, हम कब विजिट करेंगे घर पे, दीपावली के फेस्टिवल में। और लास्ट जो हमारे पास है वो है बाय का। बहुत क्वेश्चन पूछता है। पहली बात, जब भी हम घड़ी का टाइम, ये वॉच के टाइम की बात करते हैं, अपनी घड़ी का टाइम बताते हैं, शो करते हैं, तो हमेशा बाय का यूज करता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, जब बाय योर वॉच जहां दिख जाएगा आपको बाय आएगा। इट इज 5 o'clock माई वॉच, मेरी घड़ी में या आपकी घड़ी में, जब भी हम टाइम की बात हम करें, हमेशा हम बाय का यूज इसमें हम करेंगे। तो ये कुछ मेन एग्जांपल थे, एट का, इन का, ऑन का, बाय का। और तीनों नोट आपको लर्न करने हैं कि एट नून, एट नाइट और एट मिडनाइट। और लास्ट में आपको देखना है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून। और प्रीपोजिशन का सबसे अंतिम पार्ट, लास्ट पार्ट हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन का, वो है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस या टाइम, या जहां पर जगह की हम बात करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या स्पेस, जहां जगह की हम बात करेंगे, एट, फ्रॉम, अलोंग और बाय। ये कुछ मेन एग्जांपल है। पहला जो एग्जांपल की हम बात जो हम कर रहे हैं, जो बहुत मोस्ट यूज होता है, वो एट का। ही लिव्स एट स्टेशन रोड इन कोटा। जो एट है ये है स्मॉल प्लेस की, छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग, और बड़ी जगह के लिए इन का प्रयोग। अब स्टेशन रोड किसके अंदर आता है, कोटा के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एट, छोटे रोड की जगह के लिए, और बड़ी जगह किसका यूज करेंगे हम, इन। मैंने बोल दिया ही लिव एट धावास इन राजस्थान, क्लियर। ही लिव एट द स्कूल गेट, फिक्स टाइम है, डिफाइंड जगह है, कहाँ मिलेगा, स्कूल के गेट पर, तो यहाँ पर क्या आएगा इसके लिए, 8। फ्रॉम, दिस लेटर हैज कम, कहाँ से आए, फ्रॉम, आगरा से, फिक्स जगह के लिए। वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वॉल, पानी कहाँ से निकाला उसने, कुएं से निकाला। एक अलोंग होता है साथ साथ, देयर आर ट्री अलोंग द रोड, रोड के साइड्स बिल्कुल साथ साथ में क्या है, पेड़ हैं। देयर आर शेडी ट्री अलोंग द रोड, रिवर के पास, देयर आर शेडी ट्री अलोंग द रिवर, मतलब नदी के पास, बिल्कुल पास वाले लगातार क्या है, पेड़ हैं। और एक लास्ट है बाय, नियर या बिल्कुल पास में। कम एंड सिट बाय मी, आओ और बैठो, कहाँ, मेरे पास। माई हाउस इज बाय द रिवर, की जो हाउस है वो कहाँ है, नदी के पास में। तो नियर, तो बाय का प्रयोग, अलोंग का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग, एट। ये कुछ इंपॉर्टेंट से हमारे पास प्रीपोजिशन टॉपिक था जो 12th में भी आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।